स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल इंटीग्रल का। पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था स्पेशल इंटीग्रल पे, जो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 है और एक और पार्ट पढ़ना है। हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं स्पेशल इंटीग्रल के। तो पिछले वीडियो में हमने इस तरह के कुछ इंटीग्रल पढ़े थे जिसमें यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं था। तो जो हमने इंटीग्रेशन पढ़े थे वो कुछ इस तरीके के थे, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक और था इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पार्ट 1 स्पेशल इंटीग्रल पे, और इस तरह के इंटीग्रल को मैंने वहाँ पे डील करा था और बताया था कि ये कैसे करे जाते हैं, इन क्वेश्चन के इंटीग्रेशन कैसे करे जाते हैं। अब इसी का जो अगला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। दरअसल ये 3 तरह के जो स्पेशल इंटीग्रल हैं, 3 पिछले वाले, 3 ये वाले और 3 आगे वाले, तो कुल मिला के 9 हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इंटीग्रेशन के लिए, और ये हमें सिखाएंगे कि भी इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन में किसी चीज़ को पकड़ना है तो वो यही चीज़ है जो स्पेशल इंटीग्रल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होके आएंगी, बार बार आएंगी, तो इसलिए इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें बार बार हम ये देखेंगे कैसे सब्स्टिट्यूशन करना और कैसे हमारे तरफ एक पूरी रेंज बन जाएगी इंटीग्रेशन की। तो ये 3 जो अलग अलग तरह की कैटेगरी है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम देखते हैं अब ये वाला इंटीग्रेशन, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सीधा फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दूसरा है dx अपॉन अंडर रूट है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है लॉग एक्स, इसको आप याद रख सकते हो। अगर कांस्टेंट पहले है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है। देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये, ठीक है, ये होता है। तो इससे पता चल सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप है, तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा। अभी देखेंगे कि ये क्यों आ जाता है नीचे। दूसरा ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें वेरिएबल पहले है कांस्टेंट बाद में, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस सेम टर्म। इसी तरह ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सेम टर्म। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये दोनों तो आसान है, ये भी आपको याद रखना आसान है। अब हम देखते हैं फॉर्मूले आते कैसे हैं। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं और इस तरह की जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ लिखा है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप है तो हम एक्स को रख सकते हैं ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो हम ये पहला वाला पार्ट ही ज़्यादातर रखते हैं, तो हम ए साइन थीटा रखेंगे। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को रखा जा सकता है ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा, हम टैन रखते हैं। कॉम्प्लीमेंट है, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट, टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट, और सेक और कॉसेक कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स को रखा जा सकता है ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। अब ऐसा रखा क्यों जा सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ ये वाली टर्म देखें आप कि ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह मैं रख देता हूँ, एक्स की जगह रख देता हूँ ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है और ब्रैकेट में बचता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। दरअसल इस वाले केस में बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा और इसमें बन जाता है टैन स्क्वायर थीटा। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन ये प्रूफ करना है। अब ये वाली फॉर्म आप देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स को सब्स्टिट्यूशन करेंगे ए साइन थीटा से। तो इंटीग्रल 1 के लिए क्या करेंगे, इस इंटीग्रल के लिए पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा, x को ए साइन थीटा रख दिया तो dx कितना आ जाएगा बच्चों, dx आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, ये हमने रख दिया। अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन में, जिसका हम इंटीग्रेशन करना था, dx की जगह क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स ए साइन थीटा है तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, भी मैंने बताया भी था, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया। अब ये टर्म रूट से बाहर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर तो हो गया बच्चों ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए बाहर आ गया रूट से ए, कॉस बाहर आ गया तो कॉस थीटा।
तो ये और ये तो कट गया, ए से ये कटा ए से, तो इंटीग्रेशन क्या बचा, केवल डी थीटा, 1 डी थीटा बोल सकते। तो जैसे 1 डी एक्स का एक्स होता है, 1 डी टी का टी होता है, इसी तरह 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस सी, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आया थीटा प्लस सी आया। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो हमेशा यहाँ से निकलेगी। थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन करा था, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन उसी फॉर्म में देना होता है लौटाकर जिस फॉर्म में था। तो x की फॉर्म में था तो हमें आंसर भी x की फॉर्म में लौटाकर देना होगा, ना कि थीटा की फॉर्म में। तो a को x के नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए, यहाँ बच जाएगा साइन थीटा। अब जब ये साइन यहाँ से हटता है, यानी कि हम दोनों तरफ इन्वर्स ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा साइन इनवर्स x अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो उस इंटीग्रेशन में थीटा की जगह हम साइन इनवर्स x अपॉन ए रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो यही फॉर्मूला है इसका। तो पहला फॉर्मूला हमें ये याद हो जाना चाहिए। 3 पिछले फॉर्मूले और 3 अब ये चल रहे हैं, तो 6 हो जाएंगे और 3 और आगे आएंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमने देखा कि कैसे आता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ, इस वाले की तरफ। तो इसमें हम x को क्या रखेंगे, ये वाला फॉर्म है, तो x को रख देंगे a sec थीटा। तो अगर मैं x को a sec थीटा रख दूँ तो यहाँ से मुझे dx कितना मिलेगा, ए सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा टेन थीटा। तो ये बन जाएगा बच्चों, ये वैल्यू हमारी ये बन गई पहली चीज़। तो हम यहाँ रखते हैं इसे इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन dx की जगह क्या आएगा, ए सेक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी dx की जगह आएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बच्चों ऐसे बन जाएगा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये 3 बेसिक आइडेंटिटी हैं, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, और ये टेन थीटा का स्क्वायर है तो ये टेन थीटा बन के बाहर आ जाएगा। तो अगली लाइन हमारी ऐसी बन जाएगी कुछ, ए टेन थीटा। ठीक है, तो इसलिए हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखो बाहर आ जाता है रूट से। तो ए से ए कट गया, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा डी थीटा। तो ये हमारा लास्ट में बचा। अब सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, उसका इंटीग्रेशन होता था लॉग सेक एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह थीटा है तो सेक थीटा प्लस अंडर रूट, सॉरी टेन थीटा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता था लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया जो कि थीटा के टर्म में, हमें किसके टर्म में लौटा के देना है इसे, एक्स के टर्म में। भाई जिस टर्म में उसने दिया था उसी टर्म में हमें आंसर देना है ना, थीटा के टर्म में तो नहीं देना। तो अब हम सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन ए, तो सेक थीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई यहाँ से, सीधा सीधा सेक थीटा है एक्स अपॉन ए, तो सेक तो मिल गया एक्स की टर्म में, ए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो सेक की वैल्यू, तो इसकी जगह तो मैं एक्स अपॉन ए रख सकता हूँ। दिक्कत है टेन थीटा की, तो टेन थीटा को या तो सेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेते, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक थीटा का फॉर्मूला है टेन के टर्म में। ऐसे भी कर सकते हैं या ट्राइंगल बनाकर भी कर सकते हैं। अगर मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे बना लूँ, ये मेरा एंगल है थीटा, तो सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हुई, x, बेस की वैल्यू कितनी हुई, a, ये कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस x हो गया, बेस a हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं, हमें चाहिए टेन थीटा और सेक थीटा। तो सेक थीटा तो सिंपल है, सेक थीटा कितना है, एक्स अपॉन ए प्लस
tan थीटा यहाँ से निकल जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, दोनों के नीचे ए है तो एक पूरी लाइन खींच के ए लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट लिख रहा हूँ मैं C1 लिख देता हूँ इस कांस्टेंट का नाम, C क्यों नहीं लिखा अभी बताएंगे। तो log a अपॉन बी का अगर आप फॉर्मूला याद करो तो वो होता है log a अपॉन बी का फॉर्मूला। आप log वाला वीडियो देखें, मैंने log वाला वीडियो भी बनाया है, ठीक है ना, सारी वीडियो देखें मेरी, कोई वीडियो ना छोड़ें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा है ग्रो रेट, ठीक है, लेकिन मैं बहुत आशावान व्यक्ति हूँ तो ज़रूर वो जल्दी ही बढ़ेगा। तो log a अपॉन बी, log a माइनस log b, तो ये माइनस log ये हो जाएगा, हमने log a अपॉन बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये log का फॉर्मूला होता है ना। जिनको नहीं पता, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता वो नोट कर ले फिर से, log x माइनस log y ये होता है, log x अपॉन वाई, log x माइनस log y प्लस C1। तो बच्चों ये कांस्टेंट क्वांटिटी और ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट को आप ऐसे समझो नोन थिंग, ये भी नोन और ये भी नोन, जैसे ये 5 है ये 10 है, तो जब दो नोन चीज मिलती है तो वो नोन ही रहती है, अननोन नहीं रह जाती। तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो कुल मिला के ये दोनों कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट क्रिएट कर देंगे जिसका नाम हम C बोल सकते हैं। तो बहुत सारे कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक ही कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया इसी तरीके से। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला आ गया जो कि ये है, ठीक है। दो फार्मूले हो गए, बेसिक चीज़ है, कैसे रखना है, कैसे इंटीग्रेशन करना है, तो ये हम सीखते रहते हैं। जब भी हम कोई फार्मूला प्रूफ कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं प्रूफ करा जा रहा होता कि हाँ, पहला तो ये कि हाँ वैलिडिटी है कि नहीं, जो फार्मूला है वो है भी कि नहीं, या किसी ने दारू पी के तो नहीं लिख दिया झांझ में गलत, तो उससे बचने के लिए तो किसी की बात पर ऐसे विश्वास नहीं करना, किसी ने बोला और हमने मान लिया, है ना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, वेरीफाई करना जरूरी है। दूसरा, जब हम उसे प्रूफ करते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स आते हैं उसमें जो कि हमें बता रहे होते हैं कि चीज़ें कैसे कैसे करी जाती हैं, ठीक है ना। अब हम थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस से कोई फर्क पड़ता नहीं दोनों में, तो ए tan थीटा रखा जाता है। तो इस वाले इंटीग्रेशन में मैं एक्स को रखूंगा ए tan थीटा, तो x इक्वल टू ए tan थीटा, और ये रखने के बाद क्या करा जाता है, डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन dx, a का करना नहीं होता, tan का होता है sec स्क्वायर थीटा, और थीटा की वजह से d थीटा। तो ये तो आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, dx की जगह तो हमें मिलेगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बताओ भाई, एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ये ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो दोनों से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब यहाँ ऐसे कर दिया, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, वो होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा अगली लाइन में बन जाएगा a टाइम sec स्क्वायर थीटा, दोनों स्क्वायर क्वांटिटी है प्रोडक्ट में, तो बाहर जब निकलेगा तो a sec थीटा बन जाएगा, तो बाहर भी निकाल देते हैं भाई, रूट से रूट खत्म, तो ये बन गया a sec थीटा। अब क्या कटा, a से a कटा, sec थीटा से a कटा, तो हमारे पास कुल बचा ऊपर sec थीटा, और sec थीटा का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने करा था। sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा। तो फिर से वही बात है, tan थीटा की वैल्यू तो यहाँ से x अपॉन a आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे x अपॉन a लिख देता हूँ। अब मुझे चाहिए sec थीटा, तो क्योंकि tan थीटा कितना है, tan थीटा है x अपॉन a, दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी से भी और ट्रायंगल बना के भी, तो मैं ट्रायंगल बना के निकाल देता हूँ। ये है थीटा और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया x, बेस हो गया ये, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो sec थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो sec थीटा रिप्लेस हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन बेस से। तो दोनों के नीचे प्लस यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया C1, अभी दोनों के नीचे a है, तो फिर से हम a के लगा सकते हैं, और फिर से इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा log a अपॉन बी इक्वल टू log a माइनस log b, और वो जो नया कांस्टेंट बनेगा उसे c से रिप्लेस कर देंगे, तो कुल मिला के हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं
और जो स्पेशल तरीके के आए हैं, अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमें और क्लियर हो जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बच्चों, जो सारे तरह के फॉर्मूले कवर भी कर लें और बोर्ड्स में पूछे गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है, अब स्क्वायर रूट आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, ये थोड़ा प्रैक्टिस आप अगर करोगे तो आपको तभी पता चलेगा भाई कैसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, अगर यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है नीचे, देखो सब में स्क्वायर रूट है, तो एक आइडिया लग रहा है कि भाई ये इसी फॉर्मूले से होंगे जो हमने पढ़े हैं। तो पहला ये देखते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप है, इसमें नंबर पहले है और वेरिएबल बाद में। तो इसको कैसे हमको करना है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ है -8, तो मैं इस -8 को कैसे हटाऊंगा, मैं 8 कॉमन ले लूँगा। कॉमन कैसे लिया जाता है, इस तरीके से, जिसके साथ 8 था वो कॉमन ले लिया, जिसके साथ नहीं था वो डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल है। अब देखो 8 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8 और 8 कट जाएगा और 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम। तो अगर हमें हटाना है उस नंबर को तो उसे कॉमन ले लें, और जिसके साथ वो नंबर कॉमन नहीं आ रहा उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये वाला तो हो गया प्रोडक्ट 8 इंटू दिस, तो ये 8 तो बाहर निकलेगा रूट से। तो जब ये 8 बाहर निकलेगा रूट से तो ये नीचे बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा, ध्यान रखना, नीचे बनेगा। कितना बनेगा, 2√2। भाई 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2। इसको अब हमें बनाना होता है अंडर रूट, ये जो बचा 15/8 इसको बनाना होता है हमें स्क्वायर क्वांटिटी। तो इसको स्क्वायर क्वांटिटी कैसे बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √15/8 का होल स्क्वायर, सिंपल, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बन गई। ये बाहर रहेगा नंबर जो मल्टीप्लाई में, उसका हमें इंटीग्रेशन करना भी नहीं होता। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था अंडर रूट में, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x ये है, और a अपॉन ए, तो अपॉन है √15 अपॉन √8। तो वो जो √8 है उसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं √8, और ये जो √8 है ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा √8, मतलब यहाँ पर √8 आ जाएगा, वो होता है 2√2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या, 1/2√2 साइन इनवर्स 2√2 x अपॉन √15 प्लस c। कांस्टेंट तभी आ जाता है जैसे ही इंटीग्रेशन होता है, वहीं पे कांस्टेंट आपको लिखना भी होता है ना, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं, टीचर मार्क्स काट सकता है। तो जैसे ही इंटीग्रेशन करा कांस्टेंट लगा देना होता है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बस इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये है 2x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 4x, कितना है, 4x को लिख सकते हैं 2x या 2x। देखो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी चल रही है, x चल रही है ना, तो ये ऐसे लिख दिया, 2x लिख दो, x को बाहर लिख दो, या 2x का स्क्वायर लिख दो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई। 2x इंटू 2x कितना हो गया, ये कितना हो गया, दोनों की पावर जुड़ गई तो 2x हो गई। अब 2x होगी तो इसे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x होगी, तो कुल मिला के या तो 2x का होल स्क्वायर लिख दो इसे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2x इंटू 2x स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। क्या समस्या है, कोई दिक्कत है क्या है? तो 2x को रखेंगे t, और अब दोनों तरफ करेंगे डिफरेंशिएशन। तो एक चीज ध्यान रख लो कि a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x log a, और a⁻x का इंटीग्रेशन होता है भाई a⁻x अपॉन log a। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x log a और इंटीग्रेशन a⁻x अपॉन log a। तो ये फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में 2x का डिफरेंशिएशन 2x log 2 और x के साथ में dx आ जाता है, और इधर t का डिफरेंशिएशन dt। तो यहाँ तो हमारा 2x dx है, तो 2x dx इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितनी मिलेगी, 2x dx इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा 1/log 2 dt। तो ये हमें वैल्यूज़ मिल गई, 2x की वैल्यू मिल गई और इसकी वैल्यू मिल गई। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, उस फॉर्म में लेके भी तो आएंगे जिस फॉर्म में इंटीग्रेशन करना है। तो अब कैसे होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x dx, तो 2x dx की जगह dt अपॉन log 2, तो dt तो यहाँ लिखा, और log 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट
1 माइनस 2 की पावर x का स्क्वायर, और 2 की पावर x तो बच्चों t है, तो ये t का स्क्वायर हो गया। तो देखो ये फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a तो यहाँ पर 1 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन log 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो x की जगह t और a की जगह तो 1 है, तो नीचे 1 लिखने का कोई बेनिफिट है नहीं, तो साइन इनवर्स t प्लस c। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 2 साइन इनवर्स t की जगह कितना आ जाएगा 2 की पावर x प्लस c। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और हम इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो क्योंकि हम फार्मूला बेस्ड पढ़ रहे हैं तो अभी हम इसे फार्मूला बेस्ड ही करेंगे, हम इसे रेशनलाइज कर देंगे नीचे वाले से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो रूट के अंदर ही हम इसे 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे भी पूरा, तो ऐसे लिख देते हैं भाई दोनों ही अंडर रूट में, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो नीचे तो देखो आपकी वो फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, और ऊपर ये बाहर निकल के आ जाएगा भाई, स्क्वायर इसे काट देगा तो ऊपर ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पहुँचने का फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें ऊपर से इंटीग्रेशन स्प्लिट कर सकते हैं, 1 के साथ अलग x के साथ अलग, तो ये इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, एक बार 1 के साथ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ब्रेक होता रहता है dx, माइनस एक बार x के साथ। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, इसमें हम इस वाले पार्ट को t लेंगे, इस वाले पार्ट को हम t लेंगे, तो dt कितना आएगा माइनस 2x dx। चाहो तो यहाँ से x, ये dx यहाँ लेगा, तो चाहो तो यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, या ऐसे कर लो कि भाई x dx तो है, मुझे -2 चाहिए, तो माइनस तो ये रहा, इस प्लस को यहाँ लिखो, माइनस को यहाँ लिख दो। अब मुझे 2 भी चाहिए x के साथ, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसे लिख दो सीधा। तो ये पूरी टर्म किससे डिवाइड, ये पूरी टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी, dt से, और ये टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी, t से, इस वाले पार्ट में। जबकि ये वाला पार्ट का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन इनवर्स x हो गया, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये टर्म dt से रिप्लेस हो गई, और ये कितना हो गया, ये t हो गया, है ना। इस टर्म को तो हमने t माना तो रूट t हो गया, तो बदल चुका है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमें इंटीग्रेशन लाने होते हैं। अब तो बस इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया। तो साइन इनवर्स x ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/2, ये जो t की पावर ये है, इसका मतलब है t की पावर 1/2। इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो t की पावर -1/2 हो जाएगी, ये हो गया इसका मतलब, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसमें लगेगा पावर रूल, भाई इसमें 1 जोड़ देते हैं और इसमें भी 1, नीचे भी यही सेम चीज़, ये होता है x की पावर n का, प्लस 1 कर दो ऊपर नीचे, तो साइन इनवर्स x, ये 1 माइनस 1/2 कितना हुआ, ये हो गया 1/2। तो ये 2 और 2 तो काट देंगे, या इस 2 को सीधा ऊपर ले जा लो, यहाँ ले जा लो भाई, तब भी काट देगा ये। तो 2 और 2 तो कट गया, और 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो t की पावर 1/2 बचेगी। t की पावर 1/2 का मतलब रूट t। सीधा सीधा याद रख लें कि 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है वो √x होता है ना। यहाँ पे 2 भी आ जाता है, तो जैसे 1/√t का क्या हो गया, 2√t हो गया, 2 और 2 कट गया यहाँ पे, तो प्लस c। अब हमें t की वैल्यू रखनी है, t तो हमने इसको माना था √1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन होता है x में, उसी में हम आंसर भी देते हैं, ऐसा नहीं t में छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका पार्ट 1 जरूर देखें, उसमें मैंने बताया कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करके दो टर्म में लिख देते हैं। तो फोर्थ वाला जो है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर पे, तो मैं इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के पहले से चेंज करूँगा। मेथड क्या था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर नहीं पता है तो उसे देख लें। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पार्ट मैंने उसमें समझाया है इसके फर्स्ट पार्ट में, है ना, तो वो देखें ज़रूर, बिना उसके आगे ना बढ़े, रट्टा मारने की कोशिश ना करें, अभी भी समय है तो बात बन जाएगी। रट्टा मारने के लिए जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इस टर्म के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करते,
और ये लास्ट वाली टर्म थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। अब ये जो x के साथ है नंबर 3, इसका आधा का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और इसका आधे का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, x के साथ वाले का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया, उसके साथ वाले का हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट होता है भाई कि ये जो 3 टर्म है, ये वाली 3 टर्म, तो ये तो बनता है a स्क्वायर b स्क्वायर और ये 2ab बनाती है टर्म। आप इसे देख सकते हो, ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अगर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये तीनों टर्म ये बना देंगे। कैसे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो देखो ये कट जाएगा 2 और 2, इसीलिए हाफ करते हैं ताकि वो कट के ये वाली टर्म आ जाए। तो अगर यहाँ माइनस है x वाली टर्म के साथ तो यहाँ माइनस आता है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर इसीलिए बोला जाता है कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर में रिड्यूस हो जाता है 3 टर्म। तो यहाँ से कुछ काम हमारा आसान हो जाता है। तो ये तो बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब बचा ये जो नंबर है, इसे सॉल्व करना होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9/4। अच्छा, इसमें भी कुछ बच्चे गलत करते हैं, वो दोनों को ही प्लस माइनस कर देते। तो ये प्लस वाला नंबर आप पहले लिख लें, इस +2 को पहले लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माइनस, ये माइनस का है तो 9/4 ऐसे लिख दें। कैसे भी लिख सकते हैं भाई, आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखें, 4 2 जा 8, 8 में से 9 गया तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1/4 बचेगा। तो माइनस का 1/4 को लिख सकते हैं ये। तो ये जो पूरी टर्म है, दरअसल इस कांस्टेंट से फर्क पड़ता नहीं है ना। देखो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल इसी का होगा 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए जब हम इस फॉर्म में लाते हैं तो इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारी जो फॉर्म है ये कुल मिला के यही फॉर्म है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्म है। और इसका फॉर्मूला हमें पता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, log x है ये पूरी टर्म बच्चों जिस पे स्क्वायर लगा हो, log x प्लस अंडर रूट में सेम टर्म, सेम जो टर्म थी वही आ जाएगी पूरी की पूरी। तो अंडर रूट में ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी, ये वाली सेम आ जाएगा ये, है ना। ये फॉर्मूला भी लिखाया था ना मैंने, 3 फॉर्मूले, उसमें से ये वाला है सेकंड फार्मूला। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें जो हम देखेंगे अभी। क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो आया है ये किसको सिंप्लीफाई करा था हमने, ये टर्म कैसे बनी थी सिंप्लीफाई करके, ये इसको ही तो सिंप्लीफाई करा था, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हुए ये लाए थे। तो जब इसको खोलेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिल जाएगा। तो बुक में जो आंसर हमें, मतलब हमें जो आंसर देना है वो पूरा इस फॉर्म में देना है कि log x माइनस 3/2 प्लस इस टर्म की जगह आप पूरे की जगह वही रखें, क्योंकि उसी को सिंप्लीफाई करके आया था, तो इससे कंफ्यूज ना हो जाए। इसी को बनाते बनाते तो ये आया था, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा। बनाया इसलिए था ताकि फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाए। अब आंसर दे रहे हैं तो शॉर्ट हैंड नोटेशन में देंगे, सबसे सिंपल देंगे, है ना। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, इस आंसर को चलो छोड़ दो, यहीं छोड़ दो ना, भी गाली देने लगोगे कि कौन सी फॉर्म में आंसर देना है। ये वाला क्वेश्चन देखें, सिंपल सा दिख रहा है, e की पावर x को t लेंगे तो फिलहाल तो यहाँ से ये कहानी हट जाएगी। तो e की पावर x को ले लेते हैं t, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x dx, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से। तो ये वैल्यू तो हमारी dt से रिप्लेस हो गई। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, इसकी जगह तो आ जाएगा भैया dt डिवाइडेड बाय ये 5, ये 4t, ये t हो गया। और अगर e की पावर x t है तो e की पावर 2x हो जाएगा t का स्क्वायर, तो ये t का स्क्वायर हो गया। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को हम वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। बस इसमें दिक्कत ये है कि इस माइनस को थोड़ा सा पहले बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारी गलती की संभावनाएं कम हो जाएं। अच्छा, माइनस कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलता, तो जब हम माइनस अभी कॉमन लेंगे तो उसे यहीं रखेंगे और बस ऐसे ब्रैकेट बना के, ब्रैकेट भी मैं यहाँ बड़ा वाला बना देता हूँ। ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया,
है ना, कॉमन इसलिए ले लिया ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहे, वो माइनस प्लस की गलती ना हो। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो अगली लाइन में आपको क्या करना है, इस -5 को मैं थोड़ा सा दूर को लिख देता हूँ। करना क्या होता है, इस 4 का आधा यानी कि 2 का स्क्वायर जोड़ा, 2 का स्क्वायर घटाया, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तीनों टर्म मिलके क्या बना देगी, ये बना देगी t प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका प्लस इसका, अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस आ जाता। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो ये सुविधा है, आप कॉपी में नोट करें। तो ये तो बन गया t प्लस 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ऐसे ही लगा रहेगा बड़ा वाला। अच्छा, ये -4 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, तो -4 -5 -9 हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये माइनस बाहर ही था। अब इस माइनस को अंदर फिर से इंट्रोड्यूस कर दो क्योंकि अभी हमारा काम हो गया, ये बन गया, तो हमारा काम हो गया जो हमें करना था। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये टर्म तो प्लस की हो जाएगी और ये पूरे टर्म माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। तो अंडर रूट ऐसे बन गया 3 का स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये देखो, ये तो a स्क्वायर माइनस ये वेरिएबल वाली है, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। साइन इनवर्स x अपॉन ए, फॉर्मूले देखो आप शुरू में क्या क्या थे, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन ए। x कितना है t प्लस 2 अपॉन ए कितना है 3 प्लस c। अब बस हमें t की वैल्यू रखनी है, तो t कितना है, t किसको माना था, e की पावर x को माना था t, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस c, है ना। हाँ, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला वाला जो क्वेश्चन है ये भी पार्ट 1 से ही कुछ रिलेटेड है, जिसमें हमने ये वाली फॉर्म पढ़ी थी, px प्लस q डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें क्या है, px प्लस q मतलब ऊपर लीनियर होता है, नीचे डिग्री 2 का होता है उसमें, इसमें यहाँ पर रूट आ गया, तो अब ये फॉर्म कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो गई। तो इसमें हमें करना यही है जो हमने पहले करा था, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई पार्ट 1 देखें, उसमें इस तरह के क्वेश्चन हमने करे थे। तो हम क्या करते हैं, इस px प्लस q को किससे सब्सटीट्यूट करते हैं, इसको हम मानते हैं a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो डिनोमिनेटर है विदाउट रूट प्लस b, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इसको हम इसके डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख रहे होते हैं ताकि इंटीग्रेशन 2 पार्ट में ब्रेक हो जाए। तो फिर से इसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि करना क्या है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इसमें आपको ध्यान रखना है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। देखो, इस 4x प्लस 3 को हमें जो लिखना है वो इस फॉर्म में लिखना है, a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस b, हमेशा ऐसे लिखना होता है। वैसे भी मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब ऊपर वाले को मेरे को नीचे का डिफरेंशिएशन बनाना होता है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन है 4x प्लस 2, देखो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये है 4x प्लस 2, जबकि ऊपर कितना है 4x प्लस 3। तो मैं चाहता तो इसे यहाँ पे सीधा सीधा ब्रेक कर सकता था, क्योंकि मुझे तो ये पता ही है कि ये ऐसे होगा, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो ये टेक्निक हमेशा उसके काम आ जाएगी, ये हमेशा काम कर जाएगी। तो आप हमेशा, या तो अगर आपको दिख रहा तो अगर मैं बताता मैं कैसे करता, मैं ऐसे सीधा ये जो 3 था इसको मैं ऐसे लिख देता इंटीग्रेशन को, 4x प्लस 2 dx अपॉन अंडर रूट, और अभी आएगा भी ऐसे ही और कुछ नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। ऊपर वाले को हमें डिफरेंशिएशन बनाना होता है, प्लस 2 लिख दिया था 3 को, और ये प्लस 1 के साथ अलग हो जाता है इंटीग्रेशन, प्लस 1 यानी कि सिंपल 1 dx। तो ये इंटीग्रेशन हम 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे होते हैं, दरअसल 2 पार्ट में क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक। अभी आप यहाँ देखो a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, तो ये तो डिफरेंशिएशन ही है, तो इसके साथ तो 1 आ रहा, प्लस b यहाँ पे भी 1 आ रहा, तो a और b की वैल्यू इसमें 1 आएगी। ऐसा करने से क्या होता है, इसको तो हम t ले लेते हैं, t लेके इसका डिफरेंशिएशन ही आ जाता है, तो ये तो बन जाएगा dt अपॉन रूट t, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स हो जाएगा। तो 2 पार्ट में ब्रेक होकर इंटीग्रेशन हो जाता है। अब देखें आप, इसलिए हम इसे ऐसे लिख रहे होते हैं। तो अब क्या करना है, ये जो हमारा 4x प्लस 3 है इक्वल टू a टाइम इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये हो गया प्लस b। इसके बाद हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ये जरूर ध्यान रखें, ये वाला स्टेप,
ये वाला स्टेप हम यूज़ करेंगे। अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकालनी है, उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं आगे। 4x + 3 इक्वल टू, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4ax + 3a + b। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ के कंपेयर करो, तो x के साथ यहाँ पे 4 है, x के साथ यहाँ पे 4a है, तो 4 = 4a, तो a = बच्चों यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा। पहले हम x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, फिर हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म राइट साइड में ये है, जबकि लेफ्ट साइड में 3 है। a की वैल्यू 1 आ चुकी है, कुछ तो गलत हो रहा है इसमें, 2a होगा, ये 2a होगा। हाँ, तो a की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो 2 + b = 3 और b = 1। तो देखो a और b 1 ही है, a और b 1 ही आए। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है तो इस लीनियर फैक्टर को लिखते हैं a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब ये जो है डिफरेंशिएशन करने के बाद ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, तो मतलब 4x + 3 की जगह हमारा ये टर्म आएगी। अब जब ये टर्म आएगी तो ये हम यहाँ रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन 4x + 3 की जगह आएगा a टाइम दिस, तो a टाइम, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a टाइम डिफरेंशिएशन, इसी का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, तो 4x + 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ये 2x² + 2x - 3, फिर प्लस b टाइम इंटीग्रेशन। तो दो पार्ट में इंटीग्रेशन ब्रेक होता है, a वाले के साथ प्लस b वाले के साथ, a वाले के साथ प्लस b वाले के साथ। तो b वाले के साथ क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ही आएगा, तो मैं इसे मिटा के यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि अब मेरे को आवश्यकता है नहीं। तो देखो ये वैसे ही ब्रेक हुआ जैसे होना था, a और b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ भी 1 आ गया। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें ये वाला पार्ट तो t लेके हो जाता है इजीली, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर देते हैं। तो इसमें तो सिंपल मैं से t ले लूँगा, देखो भाई इसमें कुछ नहीं करना, इसको हमें ले लेना है t। अब t लेके डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिफरेंशिएशन तो यही आएगा ना जो था, तो ऊपर वाला तो dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये पार्ट dt से रिप्लेस होगा ये t से, तो इस पार्ट में तो हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन dt/√t। और अभी मैंने बताया था 1/√x का सीधा सीधा याद रख लो 2 टाइम √x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम √t। तो अगर आपको ये छोटी छोटी स्टेप याद हो रहे हैं तो फटाफट आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। प्लस ये इसका हमें करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं, ये जो भी है x² के साथ इसे हटाना पड़ता है हमेशा, जो भी नंबर है। तो यहाँ पे 2 है तो पहले सबसे पहले मैं 2 कॉमन निकालूंगा, कहीं सीधा ही उसका हाफ, तो जब भी x² के साथ कोई टर्म है उसे बाहर निकाल दो, इस 2 को हटाना है मेरे को, तो मैं सबसे 2 कॉमन ले लूँगा। 2 कॉमन लिया तो ये बचा x², ये बचा 1x, और यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो -3/2, तो ये 2 तो बाहर निकलेगा रूट से, तो ये 1/√2 हो जाएगा। अब इसमें देखो x के साथ कितना है, x के साथ 1 है, तो 1 का आधा जोड़ेंगे 1 का आधा घटाएंगे, तो मैं इस -3/2 को थोड़ा दूर को लिखता हूँ, तो 1 का आधा जोड़ा मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ा और 1 का स्क्वायर घटा दिया। इससे क्या बना, अच्छा इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या हो गया भाई 2 टाइम √t हो गया, तो इसे तो ऐसे लिख दिया, प्लस 1/√2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये क्या बन गया, ये बन गया, अच्छा 1 का आधा करना था सॉरी, तो 1 का आधा ये 1 का आधा ये, तो ये बन गया x + ½ का होल स्क्वायर। और इन दोनों नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -1/4 और -3/2, -3/2 यानी कि यहाँ पे 4 आ गया, -1, 2 2 = 4, -6, तो -7/4 आ गया बच्चों। तो ये पूरी टर्म बन जाएगी -7/4, तो -7/4 को अगर हम स्क्वायर में लिखें तो √7/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्म रिड्यूस हो गई x² - a² टाइप, x² - a² टाइप में ये रिड्यूस हो गई। तो इंटीग्रेशन फाइनली क्या बनेगा 2 टाइम √t प्लस 1/√2 है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, log x² - a² का आंसर होता है log x + अंडर रूट, सेम वही, ये आ जाएगा।
प्लस सी। अब करना क्या है, टी की वैल्यू यहाँ रख देनी है। तो 2 टाइम अंडर रूट टी की वैल्यू क्या थी, 2x² प्लस 2x माइनस 3, ये टी की वैल्यू थी। 1/√2, इसमें ध्यान रखो log x एज इट इज प्लस, भाई ये कैसे आया, ये इससे आया और ये इससे आया था, और ये टर्म थी क्या, ये थी x² प्लस 1x माइनस 3/2, है ना, माइनस 3/2 थी, ये टर्म तो थी और कोई थोड़ी थी। तो उसकी जगह हम यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लिखना चाहो मत लिखो, लिखना चाहो तो लिख दो, जैसा मन करे, जैसी आपकी इच्छा। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले देखे और उसके कुछ इंटीग्रेशन देखे कि कैसे हमें ये चीज़ें करनी है इन 3 मेथड्स पे। ये मेथड मैंने बता दी हैं। तो अगली वीडियो में मैं इसका लास्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें हमें 3 तरह के इंटीग्रेशन और पढ़ने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।